बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। जी, तो आज दिन है संडे का और आपको पता है संडे जो होता है वो ज़्यादातर आराम का दिन होता है और सब जो है वो बहुत ज़्यादा लेट उठते हैं। अम्मी और मैं भी फजर की नमाज़ अदा करके सो गए थे, लेकिन फिर हम तो 9 साढ़े 9 बजे उठ गए थे और मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। भाई जो है वो सो रहे थे, मैं, नायाब और अम्मी उठ गए थे, आयशा। तो हमने अपने लिए नाश्ता रेडी कर लिया, जो घर में आटा वगैरह रखा हुआ था उससे, और रात का सालन था मटर आलू का, तो वही गर्म कर लिया था और चाय बना ली थी। असल में कल इत्तेफाक से ऐसा था कि बाहर का कोई नाश्ता भी नहीं था और अंडे भी ख़त्म हुए हुए थे, तो फिर मैंने कहा अम्मी को कि रात का सालन ही गर्म कर लेते हैं। फिर हमने जल्दी जल्दी जो है वो चाय रेडी की और खाया। मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पता नहीं कल सुबह ही मैं उठी थी तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो हमने तीनों ने किया लंच, सॉरी ब्रेकफास्ट, समझे लंच ही था क्योंकि हमारे 12 बज गए थे, अभी भी भाई नहीं उठे थे। तो ये अम्मी ने बनाई थी एक छोटी सी रोटी आखिर में जो आटा बच जाता है उसकी, और मैंने फिर पराठा खाया था। नायाब ने जो है वो अपने बिस्किट ही खाए थे, अम्मी इसके लिए बिस्किट लेकर आई थी। ये सुबह में बिल्कुल भी हैवी नाश्ता नहीं करती, इसे बिस्किट ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि ये कभी कभी अम्मी से फरमाइश कर लेती है कि अम्मी मुझे जो है ना वो आज आप पराठा बना के दें, वो भी ये वाइट आटे का खाती है, चक्की के आटे का नहीं खाती। उसके बाद हमने बनाए थे टिंडे गोश्त, जैसे कि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि संडे को हमारा टिंडे गोश्त बनाने का इरादा है और अम्मी सारा सामान भी ले आई थी। और ये बहुत अच्छा होता है कि संडे वाले दिन मार्केट का आपको चक्कर नहीं लगाना पड़े, क्योंकि वो फिर बड़ा मसला हो जाता है। तो अगर चीज़ें रखी हुई होती हैं सौदा वगैरह, तो बहुत आसानी हो जाती है आपको। तो ये कल टिंडे गोश्त मैंने बनाया था और बहुत मज़ेदार बना था। और आज जो है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोगों का भी मैं थैंक्स अदा करना चाहूँगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 250 यानी कि 250 जो हैं वो सब्सक्राइबर हो गए हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार इतनी मोहब्बत देने का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि और भी लोग जो देख रहे हैं वीडियो वो सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह, और जिन्होंने किया है उनसे मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि वो मेरी सारी वीडियो देखा करेंगे और कमेंट और लाइक ज़रूर किया करेंगे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बस यही जज्बा हमें जो है ना वो चाहिए था कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी जो है वो हमें सपोर्ट करें, बस यही आपकी मोहब्बत हमें चाहिए थी। तो जी, जैसे कि आपको पता है कि गोश्त में जो है वो सारी चीज़ें डाल के चढ़ा दिया जाता है। लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, हल्दी डाल दी थी, नमक, और जब गोश्त गल जाता है, गलने के करीब होता है, तो इसमें तेल डाल दिया था मैंने। और फिर इसके अंदर जो है वो सारे स्पाइसेस, टमाटर और टिंडे भी डाले थे। और क्योंकि अब्दुल रहमान जो है वो हमारे नहीं खाते, सब्ज़ी बहुत कम खाते, तो उनके लिए अम्मी ने आलू डाले थे। और नायाब जो हमारी आयशा हैं उनके लिए भी अम्मी ने आलू डाले थे। वो तो कल जब दस्तरखान में बैठे तो कह रही थी कि मुझे टिंडे भी दो और आलू भी दो, वो डबल जो है ना उसको मज़े करने होते हैं। तो ये फिर इसकी भुनाई करनी थी और टिंडे और ये सब मैंने कट करके रख लिए थे। जब गोश्त गल रहा था तो मैंने ये सारा अपना जो है ना वर्क कर लिया था। सफाई भी कल मैंने की थी, झाड़ू पोछा नीचे के पोर्शन का मैंने किया था, ऊपर का आयशा ने किया था। कल का संडे जो है ना वो थोड़ा बहुत रिलैक्स था, मुझे कल का संडे बहुत रिलैक्स लगा। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, गले में दर्द था, सर दर्द था, लेकिन जो हलचल मची हुई होती है संडे वाले दिन, ये काम भी करना है वो भी करना है, तो कल मुझे जो है ना संडे का दिन थोड़ा बहुत रिलैक्स फील हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वरना संडे वाले दिन यही होता है कि आपने सारे अपने पेंडिंग काम करने होते हैं। जो आपके 6 दिन के काम होते हैं वो आपने एक दिन में करने होते हैं। मतलब जो लोग जॉब पे जाते हैं, जो फुल टाइम जॉब पे जाते हैं, उनका तो ये होता है। हमारा तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफ डे की जॉब है, तो घर आके काफ़ी काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो टिंडे भी डाल दिए और उसके बाद फिर आलू भी डाल दिए थे मैंने। अम्मी कह रही थी लोग कहेंगे ये क्या 2-2 चीज़ें डालें, मैंने कहा नहीं, ऐसा होता है कि घर में कोई जो है वो नहीं खाता, तो उसके लिए आपने ये करना होता है कि आपको 2 चीज़ें भी डालनी पड़ जाती हैं। और साथ ही साथ मैंने आटा गूँध लिया था। वैसे तो इसके साथ वाइट राइस बनाने का इरादा था, लेकिन अम्मी ने कहा कि आटा भी गूँध लो, क्या पता अब्दुल रहमान या नोमान गए कि हमें चूर के दे दो इसमें। तो जब अब्दुल रहमान से मैंने पूछा तो उसने भी यही कहा कि मैं वाइट राइस ही खाऊँगा। और फिर नोमान के लिए जो है ना वो हमने रोटी बना ली थी और ये मिर्चें कटिंग करनी थी, अम्मी ने करके दी थी, क्योंकि मेरे मिर्चों से बहुत हाथ जलते हैं। और वो हम सीज़र लेकर आए हैं कटिंग के लिए, लेकिन वो पता नहीं कहाँ रखी हुई है ऊपर वाले किचन में,
तो फिर इसलिए जो है ना वो नाइफ़ से ही करने पड़ते हैं। तो मेरे हाथों में जो है ना वो बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है और इतनी होती है कि रात तक देर तक मतलब होती रहती है बहुत ज़्यादा। इसमें थोड़ा-सा अच्छा इसको भून लिया था, फिर अम्मी ने इसमें पानी ऐड कर दिया था। मैं फिर कैमरा लेके खड़ी हो गई थी, तो पानी फिर अम्मी ने ऐड किया था कि जितना हमें मतलब जो है वो शोरबा रखना है, क्योंकि हमने इसका ज़्यादा ही रखा था शोरबा पतला, क्योंकि हमें चावल के साथ खाना था। अगर रोटी के साथ होता है तो फिर इंसान फिर भी भुना-भुना सा बनाता है, लेकिन चावल के साथ खाना था तो इसलिए हमने जो है ना इसे थोड़ा शोरबा ज़्यादा रखा था। और अभी तो इसमें टिंडे भी गलने थे, आलू भी गलने थे, तो इसलिए भी पानी की क्वांटिटी ज़्यादा डाली थी। और फिर इसके अंदर ये ग्रीन चिली ऐड कर दी थी और इसे ढाँप के रख दिया था कि ये आलू और टिंडे गल जाएँ। तो अम्मी कह रही थी कि ये ऑलमोस्ट गल चुके हैं। तो साथ ही फिर मैंने चावल जो है वो उसके लिए ऑयल डाल दिया, और जो प्याज बच गए थे सालन से, तो वो मैंने इसके अंदर डाल के और तड़के वाले चावल बनाए थे। हमारे यहाँ उबले हुए चावल कोई भी नहीं खाता, ज़्यादातर जो है वो तड़के वाले चावल बन ज़्यादातर क्या हमारे घर बनते ही तड़के वाले चावल, कभी ज़ीरे का तड़का लगाते थे, कभी प्याज का। लेकिन वो उबले हुए चावल जो कि खाने चाहिए, जो कि वेट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, आपका वेट गेन नहीं होता, वैसे चावल जो है ना वो हमारे यहाँ नहीं बनते। और कराची के मौसम की अगर बात करें तो कराची का मौसम तो कुछ अजीब ही हुआ है। दिन में अलग होता है, दोपहर में अलग होता है, शाम में अलग होता है। और यही जो है ना स्पेशलिटी है कराची की कि यहाँ मौसम जो है ना वो आपको एक दिन में 2 तरह के मौसम भी देखने को मिलते हैं। इवन सर्दी में भी आपको दोपहर में जो है ना थोड़ी-थोड़ी आपको चुभ रही होती है गर्मी, ये होता है कराची में। तो कराची में जो है ना फिर लोग ज़्यादातर मोटे कपड़े पहनने का जो है ना वो तकल्लुफ़ नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई यहाँ पर इतनी सर्दी नहीं आनी है, जो शॉल वगैरह होती है। और ये नायाब जो है ना बहुत मैसी सब करके बैठी थी, और ये इतना गुस्सा हो रही थी कि क्यों दिखा रही हो, इसने सारी चीज़ें हटा ली थी। सलाद जो है ना उसने रेडी किया था, और इसके बाद जो है वो बस अम्मी ने कहा कि थोड़ा ये और पानी इसका ड्राई हो जाए तो मैं जो है ना वो बंद कर दूँगी चूल्हा। और अम्मी ने गरम मसाला इसमें ऐड किया था पिसा हुआ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कोई भी शोरबे वाला सालन हो, चाहे चिकन का हो, ये हो, आलू अंडे हों, अगर आप उसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। और फिर इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए थे, और 4 बजे के करीब हमने तकरीबन खाना खा लिया था। हालाँकि हमने नाश्ता भी 12 के करीब किया था, लेकिन भूख कल लग रही थी। अब सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में यही होगा कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है, गर्मियों में तो आपको यही होता है कि कुछ भी हल्का-फुल्का खा लें, लेकिन जैसे-जैसे सर्दियों के दिन आएँगे तो आपको भूख जो है ना वो लगेगी। तो चावल का दम खोल दिया था अम्मी ने, और ये हो गए थे रेडी। फिर हमने दस्तरख़्वान लगाया और उस पे जो है वो खाना खाया। मैरिड जो सिस्टर हैं उन्होंने कहा था शायद वो आएँ, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो डॉक्टर के पास आती। तो अम्मी ने बाउल में जो है वो उनके लिए सालन निकाल लिया था, क्योंकि फिर ना तरी नहीं होती अगर हम पहले ना निकालते सालन। तो अम्मी ने पहले से ही उनके लिए सालन अलहदा कर लिया था, लेकिन वो आई नहीं थी। और ये अम्मी भाई की प्लेट रेडी कर रही हैं, और इसमें जो है ना आलू ही थे। बाकी मैंने अपनी प्लेट में जो है वो अम्मी से कहा था कि टिंडे डाल दीजिएगा। मुझे अच्छे लगते हैं टिंडे, गोश्त के सालन में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमारे घर में यही है, अम्मी ही निकाल के देती हैं। मुझे निकालने में बहुत वो होता है, मैं कहती हूँ नहीं अम्मी आप निकाल के देती हैं तो ऐसा लगता है कि बरकत हो रही है। तो हमेशा यही होता है कि अम्मी ही हमें जो है ना वो निकाल के देती हैं प्लेट बनाकर हमारी। तो जी ये अब हो रही थी, मेरे ख़्याल से ये नायाब की प्लेट थी, आयशा की। बस अब यही है ना कि नाम तो उसका आयशा है, लेकिन अब बोलने में आदत है नायाब, तो वो बस नायाब ही निकलता है। तो हमने जो है ये खाना खाया, बहुत एंजॉय किया। अच्छा बना था टिंडे गोश्त का सालन, आलू भी थे इसमें, बहुत मज़े का बना था। आप लोग भी ये ट्राई कीजिएगा, और हर सब्ज़ी खानी चाहिए मौसम की। तो इसके बाद जो है वो शाम हो गई थी। फिर जब हम खाने से फारिग हुए थोड़ा रेस्ट किया। अम्मी जो है वो भाई के साथ नाश्ते का सामान लेने चली गई थी, उससे भी कुछ काम था। तो मैंने कहा चलो मैं भी सुबह के लिए नाश्ता ले आऊँ, बहुत मसला होता है। तो अम्मी ये ब्रेड लाई थी, अंडे लाई थी, और नायाब के लिए बिस्किट लाई थी, जो कि नायाब साहिबा ने शाम में ही चाय के साथ खा लिया था। और फिर मैंने ये जो है ऊपर फ्रिज में रखने चली गई थी। हमारा फ्रिज जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पर है, जहाँ हमारा दूसरा किचन है। फिर जो है वो शाम की चाय रेडी की। अम्मी ने कुछ कपड़े धोए थे, तो मैंने कहा कि आपको वो भी दिखा दूँ। तो जी आज का व्लॉग हमारा यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जितने भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनसे मैं बहुत 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 ज़्यादा उन्हें दिल से थैंक्स कहूँगी। इसी तरह ही हमें सपोर्ट करते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।